दोस्तों सुना है बांग्लादेशी कैप्टन ने बड़ी शर्मनाक हरकत कर दी है ट्रॉफी के साथ। साथ ही साथ और भी खबरें आ रही है कि बाबर आजम माय मुगल आजम ने कोई पता नहीं रिटायरमेंट का भी ऐलान कर दिया टेस्ट क्रिकेट से। बड़ी कोई नकली किस्म की पोस्टें जो है वो चल रही थी। वैसे टेस्ट क्रिकेट से वो तो खुशी खुशी जान छुड़ा देगा, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में ही तो पता चलता है कि क्रिकेट क्या हो रहा है। खैर इन चीजों के बारे में बात करेंगे और भी क्रिकेट की दुनिया से जो खबरें हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। अगर आप लोग अभी भी ढीठों की तरह जो है क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे कि मैं खुद भी। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे शंटू ने जो हरकत की है ट्रॉफी के साथ। यार शंटू, ये तुमने क्या किया है? ऐसी अपनी प्राइवेट तस्वीरें जो है तुमने अपलोड कर दी इंटरनेट के ऊपर, पूरी दुनिया को दिखा रहे हो तुम। है सोया हुआ है ट्रॉफी के साथ मेरा दोस्त जो है, और इतनी गहरी नींद में सोया हुआ है। सबसे ये पहले भी तस्वीरें चूंकि खिंचवा चुके हैं, मेसी ने कर दिया था ये, तो फिर मेरे दोस्त कोचू ने शर्मा ने अपनी तस्वीर डाल दी थी फौरन, क्योंकि हैं तो सारे इंस्पायर्ड उन्हीं से ना। फिर उसके बाद शंटू जो है उन्होंने भी फौरन जो उन्होंने कहा यार तुम लोग वर्ल्ड कप जीतते हो, हम पाकिस्तान से जीत के। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि बांग्लादेश वालों की इस खुशी पर उनको मुबारकबाद दूं कि उनको चेतावनी दूं कि दोस्तों इसकी वजह से अगर कुछ हुआ है तो वो यही हुआ है कि इंडिया वाले भी अब आपको जरूरत से ज्यादा सीरियस लेंगे और शायद फायदे की जगह नुकसान ही हो जाए, क्योंकि ये 150 की स्पीड वाला बच्चा जो बॉलिंग करा रहा है इसकी भी वो तैयारी करके आएंगे। हमें तो सरप्राइज ही मिल गया था, हम तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। हम तो इसलिए स्पिन विकेट्स नहीं बना रहे थे कि ये जो है वो सिर्फ टर्निंग के मास्टर होते हैं, आगे से 150 की स्पीड। बेईमानची, ये हुई बेईमानी हमारे साथ। खैर मेसी तेरा कख ना रहे यार, तू जो हरकतें कर लेता है फिर हमने भी वही करना होता है। कोचू मेरे दोस्त ने ये की थी, इसके बाद ये हरकत। ये और बात है कि इन तीनों में सिर्फ कोचू की तस्वीर देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे इसने ट्रॉफी को जन्म दिया है। लेबर रूम से तस्वीर जो है वो अपलोड की है, बाकी सब जो है वो लग रहा है कि सोए हुए हैं साथ। सबसे अच्छी एक्टिंग जो सोने की है वो ऐसे शंटू ने की, बिल्कुल बेफिक्र जो है गहरी नींद में सोया। खैर कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा बुरा भी लग रहा है बांग्लादेश के लिए, क्योंकि वो अब इतनी खुशियां भी मना रहे हैं, क्योंकि उनको तो लग रहा है कि ये वही दिग्गज प्लेयर है, वही दिग्गज टीम है हमारी, जो 90s की लेगेसी थी। उसके बाद भी 2010 तक भी काफ़ी लेगेसी तो रही है हमारी प्लेयर्स की। उनको तो अभी भी कहीं ना कहीं लग रहा है, उनको क्या पता कि हम तो अभी यूएसए से भी हारते हैं, अफगानिस्तान से भी हारते हैं, जिम्बाब्वे से भी हारते हैं, आयरलैंड से भी हारते हैं। उनको लगता है कि वो अपसेट्स हो जाते हैं कभी कभी। सब बड़ी टीमें जो हैं वो कहीं ना कहीं हारी हैं किसी छोटी टीम से, लेकिन हमें पता है कि अपसेट्स नहीं है दोस्तों। ये सब कुछ अगर पिछले 12 महीने के अंदर इतने अपसेट्स नहीं होते। अपसेट जो है ना वो तकरीबन कोई 4 साल के बाद एक दफ़ा हो रहा होता है। हमने 12 महीने में सारे अपसेट करा दिए। इसका मतलब है कि ये हमारा अब लेवल है, लेवल ही और है। खैर भाई जो भी हो, बांग्लादेश ने क्रिकेट कमाल खेली है। पहले जो है वो 450 पे डिक्लेयर कर दिया था हमने, उसके बाद भी आकर इन्होंने जो है वो जीत गए थे। और दूसरे वाले में 26 पे 6 आउट थे, वहां से कम बैक किया, यानी कि दोनों टेस्ट मैचेस में कम बैक करके वो जीते हैं। तो इसके ऊपर उनको दाद तो देनी चाहिए। बांग्लादेश को पता नहीं क्या हो गया हसीना के बाद से, इधर हसीना निकली है उधर ये बिल्कुल वो 70s 80s की वेस्ट इंडीज की टीम बन गई। पता नहीं ऐसी क्या नहुसत फैलाई हुई थी उस मैडम ने। पेस निकल आई है भाई, बांग्लादेश से पेस निकल आई है 150 की स्पीड में। अब देखो ना हमारे साथ ये बेमानची होगी ना, मैंने पहले भी जिक्र किया भाई, आपको कम से कम बता के आना चाहिए था कि यार ये हमारे अब जो है आज के बाद से फास्ट बॉलिंग खाली कह देना कि जी 3 फास्ट बॉलर हैं और 4 वो हैं। हम यहाँ पे जो है ग्रीन विकेटें बना रहे थे, उनके फास्ट बॉलर जो हैं वो 150 के मिल गए और हमारे वाले जो 120 वाले थे। हल्की हल्की पोली फास्ट बॉलिंग थी, इनकी गुड लेंथ के ऊपर ये बॉलें कराया करते थे। अब जो है वो 150 के ऊपर जो है मुंह के ऊपर मार रहे हैं। यार ये तो बेमानी है ना। खैर बाबर आजम की यार बड़ी खबरें आ रही हैं कि पता नहीं वो बहुत दिल बर्दाश्त है, उसने जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। कोई पोस्ट भी जो है मेरा ख्याल में फेक है, लेकिन मेरा ख्याल में तो वो ही वुडंट माइंड वाइट बॉल ही ODI खेले और T20I खेले। लेकिन अब T20I के अंदर तो उसका मुश्किल ही होना है, क्योंकि अब बातें जो हैं बेसिकली वो जिस तरह खेलता था ना, हमने बोल के स्ट्राइक रेट ऊपर करो कर करके उसकी जो गेम थी वो भी बर्बाद कर दी हमने। जो उसका नेचुरल स्टाइल था वो उससे निकलने की कोशिश कर रहा है और अब अजीब शॉटें खेल रहा है। उसके दिमाग के अंदर वही चीज़ें जो अजीब शॉटें हैं। ऐसे भी पता नहीं क्या कप्तानी 4 महीने पहले की मेरी यार उठा लो इसको, जब दोबारा कप्तानी ले रहा था, दे रहे थे इसको, तब मैंने कहा था कि बेटा कप्तानी मत लेना। और जब इसे ली थी तभी मैंने कहा था कि सबसे बड़ी गलती तूने की है भाई, कप्तानी लेके चुप करके बैटिंग कर, अपने रिकॉर्ड बना, स्पॉन्सरशिप्स ले, पैसे कमा और चला जा। कप्तानी की कोई तोखी नहीं बनती थी। वहाँ पर उसने दोबारा कप्तानी ली, फिर कभी निकाल रहे हैं कभी रख रहे हैं। शाहीन साहब नाराज़ हो गए, मुंह पे वो कहते हैं नहीं मैं बिल्कुल खुश हूँ, अंदर ही अंदर जो है पता नहीं क्या कुछ चल रहे होते हैं। इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया, फिर आपकी टीम हार रही हो। अभी भी अगर आप देखें मेरे ख्याल में इवन जो ODI वर्ल्ड कप था उसके अंदर भी ये ठीक ठाक ही खेल के आया था, 40-50 रन से ये मार रहा था, डिसेंट बैटिंग कर रहा था। बाकी पूरी टीम जो है वो फेल हुई थी, लेकिन सारे का सारा गुबार जो है वो इस पर पड़ा था। इसके ऊपर जो कभी इल्ज़ाम लगे हैं वो सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ के लगे हैं कि अपने यारों को और अपने दोस्तों को खिलाता है। तो कप्तानी अगर आप छोड़ दें तो फिर कोई यारी दोस्ती वाला ताना भी नहीं होता था। जो भी कप्तान होना उसी को पढ़ने थे, भाई जिसको खिलाना है खिलाओ, मैं तो अपनी जो है वो बैटिंग करूंगा और जो भी करूंगा। तो खैर जो भी मशवरे देने वाले हैं बॉब्जी को नहायत ही चुस्सड़ लोग हैं भाई, इनसे जान छुड़ा दे। जो तेरा सर्कल है ना भाई, इसको बाहर कर, इसको बिल्कुल जो वो मशवरा दे रहे ना उसके ऑपोजिट कर ले भाई। इन्होंने तेरा जो है बेड़ा गर्क कर दिया है। लेकिन खैर ये बात अब उनको बहुत बाद में समझ आएगी, कुछ 7-1 साल बाद उनको ये बात समझ आएगी, तब वो कहेंगे कि मैंने जो है ना उस वक्त गलत लोगों की सोहबत में जो है गलत मशवरे, लोगों को पहचानने में मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। क्योंकि अक्सर जिसको खुद पड़ी होती है कि यार मेरी टीम में कोई जगह नहीं है, वो फिर चापलूसी कर करके उस बंदे को काबू कर रहा होता है जो कि इन्फ्लुएंशियल होता है और जिसकी वैसे भी जो है वो पोजीशन भी होती है। भी वो वसीम जो है मेरा ख्याल में वो जो सेलेक्टर हैं उनके भी बयान आना, उन सब के निकलना शुरू हो गए। ज़का अशरफ की भी जो चीफ पीसीबी चेयरमैन थे अभी पिछले कुछ घंटे पहले ही, उनके भी बयान आना शुरू हो गए कि भाई ये अपनी पसंद के बंदों को निकाल रखता था और ये और वो, और बड़ा मुश्किल हो जाता था इससे वो करना। वसीम साहब कह रहे हैं कि यार वो इसका कोई मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसका ग्रुप था, कोई गैंग था जिसके ये बिल्कुल जो है वो टीम के अंदर उनको घुसा रहा होता था। सबको पता है रोटी गैंग की बात हो रही भी, तू नाम ना ले, बड़ा तूने जो है वो अब बोल के बड़ा तू एहसान कर रहा है। जब तू पोजीशन में था तब तू खड़ा हो रहा था, तब तू बोलता कि ये मुझे नहीं करने दे रहा। उस वक्त सबको यही पड़ी हुई थी कि सबको पता था कि यार एंड में मैचेस तो बाबर ही जिता रहा है, रन्स भी यही कर रही है, जब जाएगा तो हमारी नौकरी जो है वो ख़तरे में हो जानी। ज़का अशरफ को भी ये पता था और वसीम साहब सेलेक्टर साहब को भी ये पता था कि भाई अगर इसको हमने नाराज़ कर दिया और ये टीम में जो ऐसे परफॉर्म ना किया तो हमारी नौकरी चली जाएगी। तो सबको अपनी नौकरी की पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से इसकी मान भी रहे थे कि चल यार तू 50-60 बना के चेस कर लेना 240 रन, बाकी तूने जो करना है कर ले, बीच में रेलू कट्टे दो अपने दोस्तों को भी डालना तो डाल ले, हमारी नौकरी बची रहे। क्योंकि हमारी आवाम इन चीज़ों को तो देखती नहीं ना। एंड में रिजल्ट हो, आप अफगानिस्तान से ऊपर, वो कितनी दफ़ा मैंने इन वीडियोज़ के अंदर जिक्र किया हुआ है, जीते हुए मैचेस के अंदर मैंने निकाला है कि इसके अंदर ढूंढा करो कि क्या गलत हुआ है। जब हार जाओ फिर तो सब कुछ ही लगता है उसकी गलती, इसकी गलती, उसकी गलती। जीते भी आप किस तरह जीते हैं उसके ऊपर एनालाइज किया जाता है, खाली रिजल्ट नहीं देखा जाता। बट मैंने हमेशा से इन वीडियोस के अंदर यही बात की है कि हमारी कौम उस मैच्योरिटी के लेवल पे ही नहीं है कि जीत के बाद क्रिटिसाइज किया जाए। हम उस जगह पर अभी पहुंचे ही नहीं है और मुझे नहीं लगता कि अगले कोई 13-1 साल में भी हम पहुंचने लगे। तो खैर अब बाबर को क्या करना चाहिए? बाबर को मेरा ख्याल में दोस्तों ट्रेनिंग करनी चाहिए, सिमुलेटर वगैरह लगाओ, नेट के ऊपर जाओ, वो करो टीम शीम। सबसे पहले तो खुद बाबर को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए कि बेटा अगर आपको लग रहा है कि मैं कप्तानी का भूखा हूं, ये मैं थूकता हूं कप्तानी के ऊपर, भाड़ में जाओ, जिसको कप्तान बनाना बनाओ और जो तुमने टीम के साथ करना है करो, मुझसे मेरी सिर्फ परफॉर्मेंस के ऊपर बात करना। पिछली बार इसको जब कप्तानी ऑफर हुई थी, इसने ले रही थी, तभी मेरी वीडियो उठा के देख लो, मैंने उस वक्त कहा था कि बहुत ही गलत स्टेप है। आई एक्चुअली होप्ड कि मैं गलत साबित हो जाऊं, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जितनी चीज़ें यहाँ पे अगर सही भी साबित हो जाती हैं तो मुझे यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिल रहे होते कि वाह वाह यार इसके ऊपर पैसे लुटाओ, इसको 1.5 कनाल का प्लॉट दे दो, इसने तब बात की थी। तो कोई मुझे मेडल भी नहीं मिलता, ना ही कोई फ़र्क पड़ता है। लेकिन बातें यही की थी, पहले भी की थी, अभी भी यही कर रहा हूँ। अभी भी अगर बाबर को कुछ करना चाहिए, थूकना चाहिए कप्तानी के ऊपर, खुद छोड़नी चाहिए। वर्ल्ड कप के बाद ही थूक देता, और इसीलिए थूकता कि तुम लोगों ने मुझे जो है वो शर्मिंदा कराया है। मुझे पता है कि उस वक्त बयान आए भी थे ना कि मुझे पता है कि टीम में जो है वो कौन नाराज़ है और कौन बात नहीं कर रहा है, ऑल दैट। तुझे पता तो फिर तू कप्तानी क्यों कर रहा है यार? फेंक के लानत भेज और फेंक दे यार साइड के ऊपर। तो खैर मशवरे देने वाले जो हैं हमेशा वो ही डुबोते हैं, जो भी आपके आसपास के बैठे हुए ना, जिनको अपनी सीटों की पड़ी हुई कि हमारी किसी तरह पोजीशन बने, वही सिर्फ आपको एंगेज करेंगे कि नहीं नहीं यार कप्तानी नहीं छोड़नी, कप्तानी छोड़ दी तो निकल जाएगा। आपका ब्रांड बन जाता है यार। आपकी फॉर्म बुरी भी हो जाए, आप इस वक्त बाहर भी चले जाए ना, आपको इस वक्त टीम से भी अगर निकाल देंगे, आप डोमेस्टिक के अंदर 2 इनिंग्स भी खेलें 150 रन की, इस पूरी आवाम ने आग लगा देनी, अपने ऊपर पेट्रोल डाल के ना तुम्हें टीम में वापस करा देना है। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यही क्वेश्चन होना है कि बाबर आजम को वापस टीम में क्यों नहीं डाल रहे, क्योंकि पीछे है ही कोई नहीं। हमने बाबर से पहले की टीम नहीं देखी हुई क्या? हमने क्या अभी 2017-18 से क्रिकेट देखना शुरू की? हमने देखा है 2002-03 के बाद से 2017 तक कोई एक टॉप ऑर्डर का ऐसा बैटर नहीं आया कि हम कहेंगे कि वाह यार इसके ऊपर रिलाय किया हमने। चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक ये वाले सीन चलते रहे हैं। हमेशा जो है बस वो हमारे वो मुसल्ले पे बैठ के जो दुआएं मांग रहे होते थे यार किसी तरह एजों के चौके हो जाएं, कुछ हो जाए। कभी किसी ने 40 मार दिया तो बड़ी खुशी होती थी कि ठीक है, कोई 50-60 की ओपनिंग पार्टनरशिप मिल जाती थी, हम पागल हो जाते थे कि इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। ये 100-100 रन वाली, 50-50 रन वाली तो अभी नखरे हुए हैं सब लोगों के। अब माहौल इस तरह बन गया कि सब जो है वो खुल के गालियाँ दे रहे होते हैं बाबर को। लेकिन बाबर एक दफ़ा बाहर निकले
कुछ भी पीछे ठीक नहीं होना, सिर्फ वो जो आपकी यारी दोस्ती और वो जो रोटी गैंग घुसे हुए हैं ना, वो जब उनसे जान छूटेगी, जो आपको मशवरे भी दे रहे हैं, शायद ऐसी थोड़ा बेहतर हो जाएगा। और ये बैटिंग वैटिंग का कुछ भी जो है, ये बाकी जितने भी आपके वो अब्दुल्ला शफीक और फलाना ये वो जिनकी बड़ी टेक्निक की बातें हो रही होती हैं, उन सब की भी आप स्टैट्स उठा के देख लें, किस कौन जो है वो क्या कर रहा है। एंड में जो कप्तान है ना सर, वो हमेशा यही चाहेंगे कि मेरी टीम में ऐसे बंदे हो जो कि एंकर कर सकें, जो कि मुझे मैच जिता सकें। उनको कोई नहीं फिक्र होती कि यार इसकी शक्ल अच्छी नहीं है, ये मुझे फलाना नहीं लगता, वो नहीं लगता। चीफ सेलेक्टर को भी एंड में यही टेंशन होगी, पीसीबी चेयरमैन को भी यही टेंशन होगी कि भी मुझसे रिजल्ट्स के ऊपर बात हो रही है। तो बाबर अगर टीम से ड्रॉप भी हो जाए, डोमेस्टिक के अंदर 2 सेंचुरियां भी मारेगा, तो वो वापस टीम के अंदर आया होगा। बल्कि उसके ऊपर भी बात लोग कर रहे होंगे कि यार ऐसे कैसे, वो दूसरा भी अच्छा परफॉर्म, बाबर को कोई नहीं हिला सकता, ये कोई मशवरा उसको दे दे। भाई आप में से कोई देख रहे हैं, अक्सर पीसीबी के अंदर भी मुझे पता है जो लोग वीडियोस देख रहे होते हैं, भाई कोई जाके बता दे उसको भाई कि ये बहुत तेरे दिमाग में जो है ना गलत मशवरे डाल के। और जहाँ तक बात है टैलेंट की, मजाक के अलावा मेरे दोस्त अक्कू में भी ना बहुत ज़्यादा टैलेंट था। उमर अकमल जब आया था तो उसकी जो वो शॉटें थी ना, जिस तरह उसने मलिंगे का करियर जो है वो ख़त्म किया था, मलिंगे को बाहर निकल के मारता उसके प्राइम के ऊपर, वो कोई छोटी बातें नहीं थी। अक्कू में भी अनरियल टैलेंट था। वो तो उसके मजाक बन गए, अंग्रेज़ी का मजाक हो गया, उसकी हरकतें टिकटॉक, और उसकी वजह से जो है उसको सभी जो है वो बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहे होते हैं, लेकिन उसमें बला का टैलेंट है उस बंदे के अंदर, और वो ज़ाया हो गया, दिमाग की वजह से ज़ाया हुआ, और कैसे जो है वो हिस्ट्री बन गया। तो भाई बड़े बड़े प्लेयर्स आए और बड़े बड़े निकल गए। आपके जो मशवरे देने वाले ना, आप उनसे जान छुड़ाएं। अक्सर औकात जो है हम जो है अपने रिश्तेदारों के ऊपर वो हो जाते हैं कि नहीं यार वो मेरे बुजुर्ग हैं और ये और वो, तो उनकी तो मैं बात मानूंगा एंड ऑल दैट। आप उनकी इज्जत करें, प्यार भी करें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनको जो है वो क्रिकेट के बारे में, जब आप किसी एक मुकाम पर पहुंच जाते हैं ना, जब तक उस मुकाम का कोई बंदा ना हो, आपसे ऊपर का कोई बंदा इनफैक्ट ना हो, वो आपको कोई मशवरा दे रहा हो ना, तो फिर भी आप उसका मशवरा ले लें। हर किसी का मशवरा, जिसने वो मुकाम देखा ही नहीं है, उससे मशवरा लेने की जरूरत ही नहीं है। स्पेशली जो हमारे यंगस्टर्स मेरी ये जो वीडियोस देखते हैं, आप अगर लाइफ में कुछ अचीव करना चाह रहे हैं ना, तो सिर्फ उसका मशवरा लें जिसने आपसे ज़्यादा अचीव किया हुआ है, जिसको आप आइडियलाइज कर रहे हैं। अगर वो आपको कोई मशवरा दे रहे हैं ना, वो सुन लो। या वो बंदा जो आपसे ऊपर है मुकाम में, अगर वो कोई मशवरा दे रहे हैं तो वो सुन लो। नीचे नीचे हर बंदे ने आके कोई ना कोई मशवरा देना है। ये मेरा मशवरा है आपको। मेरी आदत नहीं है कि मैं यहाँ पर जो है वो बोलूँ कि जी मैंने ये अचीव किया और वो अचीव किया। आपको पता है क्या कुछ किया है, क्या कुछ नहीं किया। अगर आपको लगता है कि इस बात में दम है, तो इस बात को अपने साथ जोड़ लो। हर किसी ऐरे गैरे नथु खैरे की मशवरे लेने की, आपसे अगर वो बंदा ऊपर नहीं है, नो डिसरिस्पेक्ट, हर किसी का अपना पाथ है। कोई ये नहीं किसी ने पैसे ज़्यादा कमा लिया, किसी ने इज्जत ज़्यादा कमा ली, हर किसी का अपना पाथ है। आप जिस पाथ पे चल रहे हैं ना दोस्त, आप जिसको आइडियलाइज कर रहे हैं, अगर वो आपको मशवरा दे रहा है तो ठीक है, अदरवाइज किसी का कोई मशवरा नहीं, किसी को कुछ भी नहीं पता। 40 साल का है कि 50 साल का है कि 70 साल का है कि 17 साल का है। यहाँ पर सिर्फ 30 साल या 35 साल के बाद ना लोग प्रिटेंड करना सीख जाते हैं कि मैच्योर कैसे साउंड करना है, बाकी किसी को कुछ पता नहीं है। ये सारे वो हैं जिनका किसी ने प्रॉपर्टी में कोई पता नहीं, किसी ने एक जगह पे इन्वेस्ट कर लिया था उसके पैसे मिल गए, किसी ने कोई डोमेन खरीद ली उसके पैसे मिल गए, किसी को कुछ भी नहीं पता दोस्तों। इन सब की बकवासें इसी तरह चलती रहेंगी, किसी की सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ उनकी सुने जो आपकी फील्ड के अंदर मास्टर है। खैर, आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को छू लें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक के बटन को छू लें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।